हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। गुप्ता जी टेक्निकल आप सभी लोगों को स्वागत है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के लेकर आया हूँ। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैल्यू एंट्रेंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें से 5-10 क्वेश्चन आ सकते हैं वैल्यू एंट्रेंस एग्जाम में 2-2 मार्क्स के। समय न गवाते हुए चलिए आपको ये क्वेश्चन बताते चलें, समझाते चलें कौन सा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय टेलर फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली। इसमें ऑप्शन ए है ऑल द ऑप्शंस, बी है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एंड सी है हार्मनी नॉट डिसऑर्डर, एंड डी है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इसमें आंसर है ए, ऑल द ऑप्शंस। ऑल द ऑप्शंस जब भी एमसीक्यूज आए, अगर आपको नहीं आता है मतलब एमसीक्यूज, अगर आपको उसमें फंस रहे हैं या आपको कन्फ्यूज़न है कि इसमें ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो अगर आपको उसमें ऑल द ऑप्शंस दिख रहा है ऑप्शन, तो आप ऑल द ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। वैल्यू एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ज़रूर टिक करके आइएगा, सब क्वेश्चन कर कर आइएगा, जिससे आपको ज़्यादा राहत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकें। तो ऑल द ऑप्शंस एक गोल्डन ऑप्शंस होता है जिसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप ऑल द ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। विच इज़ द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं। ए है इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच एंड इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज, एंड बी है इट इज़ सिस्टमेटिक अप्रोच, एंड सी है इट ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज, एंड डी है नॉन ऑफ द ऑप्शंस। तो इसमें ए बी और सी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखिए इसमें ऑप्शन ए होगा, इट इज़ सिस्टमेटिकली अप्रोच एंड ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। चलिए तीसरा देखते हैं। द फर्स्ट आइडेंटिफाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें किसने पहले आइडेंटिफाई किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो इसमें आप सब लोग जानते हैं, क्लास में पढ़ा होगा आपने, हर्नी फेयोल। हर्नी फेयोल इसका ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट टीम स्पिरिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट टीम स्पिरिट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है जो टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है। तो इसका ऑप्शन होगा स्पिरिट डी क्रॉप। ये बहुत ही आपने 12th में इसको पढ़ा होगा, जो बच्चे बिजनेस स्टडीज़ ध्यान से पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। और 5वां क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट राइट्स एंड कैन बी मॉडिफाइड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, विच नेचर ऑफ प्रिंसिपल इज बीइंग डिस्कस हेयर। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये जो आपको एक सेंटेंस दिया होगा उसको पूछेगा इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें ये होगा फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कहीं भी उसे यूज किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। और बी इसमें ऑप्शन दिया है नॉट फ्लेक्सिबल, सी फिक्स्ड, ये भी नहीं है, और डी ऑल द ऑप्शन। इसमें ए ऑप्शन होगा फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं भी यूज किया जा सकता है। यूनिवर्स मतलब कहीं भी यूनिवर्स में इसको यूज किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज इट सेड दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। इसमें ये भी आसान है, अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही होगा। और बी दिया है अप्लाई टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है, उसे कहीं भी यूज किया जा सकता है, अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ आर द प्रिंसिपल डेवलप्ड, प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप्ड। तो ऑन द ऑप्शन देखते हैं, ऑल द ऑप्शंस। बी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। तो इसमें ऑल द ऑप्शंस, देखिए ऑल द ऑप्शंस सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडीज डैश। तो इसका ऑप्शन है ए टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिविटी मोशंस, बी है टू एलिमिनेट द रेस्ट आवर्स ऑफ वर्क, सी है टू फाइंड आउट लेबर कॉस्ट, एंड डी है टू प्रोवाइड मोर वर्क टू द वर्कर्स। तो इसका ऑप्शन ए होगा टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मोशंस। दूसरा देखते हैं, बेसिक एम ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फॉर्मेनशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, फॉर्मेनशिप से कोई ना एक क्वेश्चन आना ही है। तो इसका देखते हैं, बेसिक एम ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज डैश टू सेपरेट प्लानिंग फंक्शंस फॉर फंक्शंस, बी है टू सेपरेट टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सी है नॉट टू डिवाइड द वर्क, डी है ऑल द ऑप्शंस। लेकिन इसमें ऑल द ऑप्शंस नहीं होगा, ताकि ये अगर आपको अगर आता है तो आप कर दीजिए जो आता है। ए इसका ऑप्शन होगा टू सेपरेट प्लानिंग फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। दूसरा देखते हैं, फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज बेस्ड ऑन,
प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मार्केटिंग, ऑल द ऑप्शन। इसको फंक्शनल फॉर्मेनशिप आप पढ़कर ही जाइएगा। स्पिरिट द क्रॉप्स वाला टॉपिक और फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये दो टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइए, इसमें से आएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, ये इसका ऑप्शन है। स्पिरिट द क्रॉप, स्पिरिट द क्रॉप मीन्स यूनिटी होगा इसका ऑप्शन, यूनिटी। गैंग प्लैंक मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नॉट अलाउड, ऑल ऑफ द ऑप्शन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, ये आपने पढ़ा होगा, गैंग प्लैंक। दूसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न्ड विद वन हेड वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वन हेड वन प्लान ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन दे रहा है। एक हेड से जब डायरेक्शन मिलेगा आपको, तभी आप सही वर्क कर पाएंगे। अगर डिफरेंट हेड से, डिफरेंट लोगों से अगर आपको कोई प्लान मिलेगा तो एक आप प्लान पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वन हेड वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का यही कंसर्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द हेडनी फ्यूल? टाइम स्टडी, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पिरिट द क्रॉप। टाइम स्टडी, ए ऑप्शन। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर गिवन बाई हेडनी फ्यूल? 14, ऑप्शन ए। Harmony not disorder, principle of concern with. Management should share the gain of company with workers. Observation and analyze. Scientific inquiries, investigation of task. A होगा ऑप्शन इसका। Science not rule of thumb, the principles was given by F.W. Taylor. Who is considered as father of general management? Henry Fayol। ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इनको कहा जाता है, ताकि फर्स्ट इन्होंने ही शुरुआत की थी इसकी। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक? F.W. टेलर। इन्होंने, इनको साइंटिफिक, उनको जनरल, ये आप याद कर लीजिए। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट का कहा जाता है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहा जाता है, F.W. टेलर का। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। तो इसमें टेक्निक भी पूछ सकते हैं आप। इस तरह के क्वेश्चंस को देखते जाइए यूट्यूब पे या गूगल पे, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो इसमें होगा मेथड स्टडी, क्योंकि वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, वन बेस्ट वे, इसमें वे पूछ रहे हैं टू परफॉर्म अ टास्क। दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई टेलर। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें फंक्शनल ऑफ फॉर्मेनशिप नहीं, इसका ये नहीं है, फंक्शनल ऑफ फॉर्मेनशिप होगा, और सब टेलर ने दिए हैं। Which statement is related to principle of management of division of work? Which statement is related to principle of division of work? इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेटेड है? तो वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, ये होगा, ए ऑप्शन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक बिकॉज ऑल ऑफ दिस मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट टेक्निक्स, जी सही। साइंटिफिक डिसीजन, ये भी सही। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही। तो ऑल द ऑप्शन इसमें होगा। मैनेजर परफॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और जितना जिसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा ही वो परफॉर्म करेगा, तो इसका ऑप्शन ए होगा सही। एक्सपीरियंस कस्टमर से थोड़ी नहीं होता है ना, सोशल साइंटिफिक किसी भी नहीं होता। एक्सपीरियंस जितना ही अच्छा मैनेजर को होगा उतना ही वो अच्छे से सूटेबल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करने में सक्षम रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। इसी तरह गुप्ता जी टेक्निकल सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।